नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं वैष्णो देवी की सच्ची कहानी। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी का नाम कल्याण और श्रद्धा का दूसरा नाम है। जो सच्ची श्रद्धा से माता के चरणों में माथा टेकता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कोई शंका हो तो एक बार माता के दरबार से होकर आना, सारी मुरादें पूरी होंगी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता वैष्णो देवी की सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं माता जी के चरणों में विनती करती हूँ कि इस कहानी को सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। माता वैष्णो देवी का इतिहास काफ़ी पुराना है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। उस समय माता का जन्म एक राजा के घर में हुआ था और नाम वैष्णवी था। वैष्णवी धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक नियमों का पालन किया करती थी। भगवान श्री विष्णु की तपस्या किया करती थी। एक बार वैष्णवी ऋषियों के यज्ञ में गई और कथा सुनी। उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने अवतार लिया है राम के रूप में। वैष्णवी राम से मिलने के लिए तपस्या करने लगी। वैष्णवी ने जोगन रूप बना लिया। वैष्णवी के माता पिता ने जब जोगन रूप में देखा तो बहुत दुखी हुए और इसका कारण पूछा। वैष्णवी ने बताया कि भगवान विष्णु मेरे इष्ट हैं। मेरा जन्म उनकी आराधना के लिए हुआ। मुझे किसी चीज में न मोह है न कोई लालच, संसार से कोई मतलब नहीं। श्री राम की भक्ति करना ही जिंदगी का मकसद है। माता पिता ने लाख कोशिश की मनाने की, तुम अपना घर बसाओ, पर वैष्णवी ना मानी और कहने लगी मुझे सिर्फ भगवान श्री राम के दर्शनों की लालसा है और जो राम ही मेरे मन में बसे हैं। अगर शादी करूंगी तो श्री राम से ही शादी करूंगी। वैष्णवी ने राज दरबार छोड़ बाहर कुटिया बना ली, उसमें रहने लगी और राम नाम की मंत्रमाला जपने लगी और घोर तपस्या करने लगी। समय बीतता गया, वैष्णवी की तपस्या कठिन होती गई। श्री राम के मन में आया वैष्णवी से अब मिलना चाहिए। जब श्री राम वनवास में थे और सीता माता का हरण हो गया था, राम और लक्ष्मण दोनों माता सीता को जंगल में ढूंढ रहे थे, तो श्री राम वैष्णवी की कुटिया में गए। वैष्णवी श्री राम को पाकर खुशी नहीं समाई, भगवान का आदर सत्कार किया और श्री राम ने वैष्णवी को कहा, मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांग लो, तुम कोई भी चीज मांगो, कुछ भी कहोगी तुम्हारी भक्ति से खुश होकर वरदान देता हूँ। वैष्णवी ने श्री राम से कहा, ठीक है प्रभु, आप कोई एक मेरी इच्छा पूरी करो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम ने कहा, मैं इस जन्म में तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम कुछ और मांग लो। वैष्णवी अड़ गई। आपने वर मांगने को कहा, मुझे आपसे शादी करनी है। राम ने कहा, इस समय मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूप लिया है, मैं सिर्फ एक ही विवाह कर सकता था, जो कि हो गया। अगले जन्म में मैं तुमसे शादी करूंगा। पर वैष्णवी अड़ गई। आप भगवान हो, मेरी इच्छा पूरी करो, आपसे विनती है। भगवान राम असमंजस में पड़ गए। फिर राम बोले, तो ठीक है, पर इस समय मैं बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी सीता को रावण ने हर लिया है। उससे युद्ध होगा, न जाने कैसी दुर्दशा हो हमारी। जब हम युद्ध करके वापस आएंगे तो तुमसे मिलने आऊंगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो तुमसे शादी कर लूंगा। जब श्री राम रावण को मारकर वापस आए तो वैष्णवी की कुटिया में गए और साधु का वेश धारण कर वैष्णवी ने उन्हें भिक्षा दी और प्रणाम किया। तभी राम ने कहा, तुम हमें जानती हो? वैष्णवी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जानती, आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? तब श्री राम ने कहा, मैं राम हूँ और तुम हमें पहचान नहीं पाई। वैष्णवी ने कहा, भगवान, मैं आपको नहीं पहचान पाई, पर आगे मैं क्या करूं? श्री राम ने बताया, कलयुग में जन्म लूंगा, तुम जम्मू कश्मीर में प्रकट हो जाना और वैष्णव नाम से लोग तुम्हें जानेंगे और सारी दैविक शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी। श्रीधर नामक पंडित रहता था, जो दुर्गा का उपासक था। इतना बड़ा भक्त, उसके मन में निरंतर माता का नाम चलता रहता था और भक्त की परीक्षा भी कड़ी होती है। श्रीधर पंडित के चर्चे पूरे नगर में, आसपास के इलाकों में होने लगी, क्योंकि पंडित जी किसी बीमार रोगी के सिर पर हाथ रख देते,
वह ठीक हो जाता था। कुछ लोग पंडित जी की इज्जत करते थे। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस समय बाबा भैरव, जो तामसी तपस्या तांत्रिक क्रियाओं का स्वामी था, उसके कानों तक बात पहुंची कि श्रीधर नामक पंडित की चर्चा बहुत है। बाबा भैरव ने पंडित की परीक्षा लेने की ठानी और देखना चाहता था कि जिसकी आराधना करता है उसमें कितनी शक्ति है। एक बार नवरात्र चल रहे थे, पंडित जी कन्या पूजन कर रहे थे। अचानक सारी कन्या बेहोश हो गई। पंडित जी चिंतित हो गए और माता का सिमरन करने लगे। माँ, मेरी रक्षा करो, इन कन्याओं को ठीक करो। तभी एक दिव्य कन्या आई, जिसे देखकर पंडित और उसकी पत्नी हैरान हो गए। इतना तेज था कन्या के मुख पर। उस कन्या ने सब पर जल छिड़का। तब कन्या होश में आ गई। माता को धन्यवाद किया और कन्या ने पंडित को कहा कि एक भंडारे का आयोजन करो और सारे नगर जहाँ जहाँ भी तुम पहुँच सको सबको न्योता दे आओ। पंडित जी ने कहा, ठीक है माता। पंडित ने माता के वचन के अनुसार सब जगह न्योता दे दिया और बाबा भैरव को भी न्योता दे आया। पंडित जी की पत्नी कहने लगी, स्वामी न्योता दे दिया है, पर हमारे पास तो धन ही नहीं है, भंडारे को कैसे करेंगे? चिंता सताने लगी। पंडित जी ने कहा, माता पर भरोसा रखो, माता ही करेंगी, मुझे माता पर भरोसा है। भंडारे का दिन आ गया। सारे लोग पंडित के घर पहुंचे और बाबा भैरव भी गए। लोगों ने देखा, घर में भंडार तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं रसोई नहीं लगी और छोटा घर, इतने लोग कैसे अंदर आएंगे? श्रीधर पंडित की चिंता बढ़ गई। अब क्या होगा? सारे लोग भंडारा ग्रहण करने आ गए। अब क्या करूं? वह माता का सिमरन करने लगा। माता कंजक रूप में आ गई। पंडित ने देखा पकवानों के भंडार बन गए। अपने आप कंजक ने श्रीधर को कहा, लोगों को अंदर बुलाओ और प्रसाद बांटो। लोग अंदर आने लगे और इतने छोटे से घर में इतने लोग कैसे अंदर आ गए? तब भैरव ने देखा कैसा चमत्कार है। उसने श्रीधर को कहा कि वो कंजक जिसने सब इंतजाम कर दिया है। माता आई, उसने भैरव को कहा, कहो क्या चाहिए तुम्हें बाबा भैरव? भैरव कहने लगा, मैं तामसी हूँ, मुझे तामसिक भोजन दो। माता ने कहा, इस भंडारे में सात्विक भोजन ही मिलेगा। भैरव बहस करने लगा। तब भैरव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। माता और भैरव बाहर आ गए। माता आकाश में उड़ने लगी। सारे लोग और श्रीधर पंडित सबके सब हैरान होते जा रहे हैं। माता आकाश में उड़ते उड़ते कटरा आ गई और बाणगंगा में हनुमान जी पहले से ही मौजूद थे। श्री राम ने कहा था, जब तुम कटरा जाओगी तब वहाँ पर हनुमान जी तुम्हारे साथ उस स्थान पर रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं। और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था, जब तक मैं दोबारा जन्म लेकर ना आऊं तब तक तुम वैष्णवी की सेवा करोगे। श्री राम ने कहा था, कलयुग में जब बहुत ज़्यादा अत्याचार, पाप, धर्म बढ़ जाएगा, पिता पुत्र, माँ भाई बहन एक दूसरे से शत्रुता करेंगे, नारी अपनी लज्जा उतार देगी और धर्म खत्म होने की कगार पर आ जाएगा, तभी फिर मैं ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उद्धार करूंगा, समाज में धर्म की स्थापना करूंगा और वैष्णव भी जन्म लेगी। तब तक वैष्णव के साथ तीन शक्तियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, तीनों साथ रहेंगी। माता वैष्णो ने हनुमान जी को कहा, तुम यहाँ पर पहरा दो, मैं गुफा में तप करने जा रही हूँ। हनुमान जी ने माता को कहा, माता मुझे प्यास लगी है। माता ने तीर कमान से तीर चलाया और धरती से गंगा की धार चल पड़ी और माता ने अपने केस धोए। फिर माता गुफा में चली गई। भैरव गुफा के बाहर हनुमान जी से उलझने लगा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। फिर माता ने हनुमान जी को रोक दिया। भैरव माता पर अपनी शक्तियों से बार बार प्रहार करने लगा। जब भैरव को एहसास हो गया कि कोई बड़ी शक्ति है, दिव्य दृष्टि से जान लिया संसार की बहुत बड़ी शक्ति है, इनसे जीतना मुश्किल है, फिर भी उसने अपनी शक्ति माता पर छोड़ दी। माता ने त्रिशूल छोड़ा और भैरव का सिर काट दिया। तब भैरव ने माता से कहा, माता आपके हाथों से मुक्ति मिल रही है, अब लोग मुझे बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। तब माता ने भैरव से कहा, जो भी मेरे दर्शन करेगा, मेरे दर्शन के बाद जब तेरे दर्शन नहीं करेगा, यात्रा सफल नहीं होगी। फिर माता ने गुफा में बैठकर हनुमान जी को कहा, मैं जहाँ 3 पिंडियों में विद्यमान रहूंगी, लोगों के कष्टों को हरूंगी, तुम मेरे भक्तों के काज सिद्ध करो। जो इंसान माता वैष्णो देवी के दरबार में जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जय माँ वैष्णो देवी।